दंगाइयों ने दिल्ली जला दी। पता नहीं इंसानों के खून से होली खेलने वालों की प्यास बुझी या नहीं, लेकिन मुझे अपने पिता की वो कहावत आज ज़रूर याद आ रही है कि अत्याचार करे धन होए 20, 25 और 30, तहस नहस हुए फिर नाती पूत शहीद। यानी दंगा फसाद करने वालों की 3 नस्लों तक उसे भोगना पड़ता है। जो लोग दंगा फसाद फैलाते हैं वो खुद तो भोगेंगे ही भोगेंगे, आने वाली उनकी 3 नस्लें भी उसको ज़रूर भोगेंगी। इस ज़िम्न में अब दिल्ली को बसाने, सजाने और संवारने का अमल शुरू हो चुका है। डॉक्टरों की टीम जहां काम कर रही है, वहीं जमाते इस्लामी हिंद की ओर से सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर भी मुतासरीन को, पीड़ितों को बसाने के अमल में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले पर आइए हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। जहाँ जहाँ भी लोगों पर मुसीबत आती है वहाँ इस सोसाइटी के वॉलंटियर्स पहुँचते हैं और काम करते हैं। जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक़ है, यहाँ हमने पहले ही रोज़ से काम शुरू कर दिया था। जो कुछ हमारे वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे साथ मिलकर हमेशा काम करते रहते हैं, तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। पहले कुछ लोगों को निकाला और निकाल करके महफूज मकामात पर पहुँचाया। उसके बाद फिर दूसरा काम ये हुआ कि जो ज़ख्मी लोग थे, कम से कम 1300 लोगों को गोया इलाज किया, फिर मेडिकल कैंप लगाए, 10 कम से कम मेडिकल कैंप लगाए और 30 लोगों को मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया जो सीरियस इंजर्ड थे। और 13 लोगों का हमारा भी एक अस्पताल वहां चलता है, अबुल फजल एनकिलो ओखला में, तो 13 सीरियस इंजर्ड लोगों को हमने वहां पहुंचाया, जो अब भी कुछ लोग वहां ज़ेरे इलाज है। ये काम हमने, एक काम तो ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि 2000 फूड पैकेट्स हमने लोगों में तकसीम किए। वो कुक्ड फूड थे और कुछ हमारे किट थे, जो कच्चा सामान था, वो हमने फैमिलीज तक पहुंचाया है अब तक। और हमारी टीमें अब भी वहाँ कुक्ड फूड भी और किट भी पहुंचा रहे हैं। तीसरा काम हमने यहाँ ये किया है कि ये जो कैंप लगा हुआ है ईदगाह में, इसमें हम 1500 लोगों को गद्दे, लिहाफ, आपके तकिए, ये हमने पहुंचाए हैं। और भी जो ज़रूरत का सामान हो सकता है वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये काम किया है कि ये जो हमारे गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनके घरों पर जा कर के हम उनका हाल पूछ रहे हैं। फिर हमारी ख़ास तौर से ख़वातीन, कुछ मर्द भी जो बहुत मुतासिर हैं, साइकोलॉजिकली बहुत मुतासिर हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारी कारकुन ख़वातीन यहाँ आ रही हैं, वो उन ख़वातीन से मिल कर के उनका दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रही हैं। इसी तरह से मर्दों में भी हमने काम शुरू किया है। एक काम जो लीगल मैटर्स से मुताल्लिक़ है वो भी हमने शुरू कर दिया है। और कुछ लोगों की FIR हम दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोगों को कंपेंसेशन के लिए जो फॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है उसको भी हम तैयार करा रहे हैं, पुर करा रहे हैं। इसके अलावा हमने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। सर्वे का काम जैसे ही पूरा होगा उसकी जो भी ज़रूरतें होंगी हम इंशाल्लाह पूरी करें। सर्वे की टीम हमारी काम कर रही है यहाँ। खास तौर से आपके यहाँ तो लीगली जो काम करने का है वो हमारा सर्वे काफ़ी हद तक हुआ है। पता नहीं आपके में ये बात है या नहीं। तो ये काम हमारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं। ये काम जारी है। आगे हमारे पेश नज़र यही है कि लोगों के जो मकानात हैं वो उनकी तामीर हो, मरम्मत हो, जो कानूनी मसाइल हैं वो उनके कोर्ट तक पहुँचे, जो लोगों ने जुल्म किया है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत से जो इमदाद मिलनी चाहिए वो हुकूमत इमदाद करे, हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़ालिमों को उनको अंजाम तक पहुँचाए। 2000 प्लस 2000 4000 फूड पैकेट्स हमने भेजे हैं। और इसी तरह से मेडिकल जो सर्विस हम कर रहे हैं वो हमने आपको सामान सामने बात रखी। ईदगाह में जो लोग ठहरे हुए हैं वहाँ तक हमने सामान पहुँचाया, उनकी ज़रूरत का मेडिसिन और दूसरी चीज़ें, ये मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो बातें सब मौजूद हैं। दिल्ली हुकूमत की जानिब से वहाँ हाँ, दिल्ली हुकूमत की जानिब से वो कैंप ज़रूर लगा है बिलाशुबा, लेकिन वहाँ और भी कई तंजीमें अपने अपने लिहाज से काम कर रही हैं। और वह काम कर तकसीम हमने 1500 लोगों को एडॉप्ट किया है। 1500 लोगों को के लिए ज़रूरत का सामान हम वहाँ मुहैया कर रहे हैं। और भी तंजीमें काम कर रही हैं और वो कैंप हुकूमत ने लगाया है, बिलाशुबा वक्फ बोर्ड की तरफ से लगाया है। हमारे प्लान में ये बात शामिल है कि धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाएं या घरों के करीब रहें, और उसके बाद फिर उनकी मौजूदगी में है मरम्मत का काम, उनकी बाज़ाबाद का, रिहेबिलिटेशन का काम तो तभी होगा ना। लेकिन जाहिर है रिलीफ कमिश्नर से अभी मुलाकात करने जा रहे हैं। एक तो हमारा काम ये है। फिर उन्होंने जो ऐलानात किए हैं गवर्नमेंट ने, खासतौर से चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया है, इंजर्ड को इतना करेंगे, कारोबारी नुकसान वालों को इतना करेंगे, मरने वालों को ये करेंगे, हम उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। और जो फार्म भरे जा रहे हैं, हमारे कारकुनान, हमारे वॉलंटियर्स वो फार्म फिलअप करा रहे हैं और उसके मुताबिक फिर वो अपने ऐलान के लिहाज से उनकी मदद करेंगे। ये जो एरिया, ये वाला एरिया है शिव विहार, यहाँ हम कल ही आए हैं।
उससे पहले हमने फ्राइडे से शुरू किया, यानी कि 28 तारीख से शुरू किया है। उस टाइम हम मुस्तफ़ाबाद आए थे, तो जब हम आए थे तो यहाँ की तरफ आने जाने का सारा सिस्टम बंद था। यहाँ बहुत दहशत फैली थी, तो यहाँ आने नहीं देते थे। तो फिर हम वहीं पे कैंप लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो लोग भागे हुए थे वो उस साइड में शायद वो जो मुस्तफ़ाबाद में जो मुसलमान रहते उनको अपने घरों में रखा था। तो वहाँ हमने कम से कम फ्राइडे, सैटरडे और मंडे और ट्यूसडे कैंप लगाया उस साइड में, और उस टाइम हम वहाँ पे दवाई दे रहे थे। जब हम पहली बार आए थे, हम वो जुम्मा का दिन था, और जुम्मा की नमाज के बाद आए थे। तो उस दिन हमने कम से कम 150 पेशेंट्स को दवाई दे दी, और उसके बाद अगले दिन हमने करीब 180 पेशेंट्स को दवाई दी, और उसके बाद लगातार ऑलमोस्ट हर रोज़ 150 पेशेंट हम देखते थे, क्योंकि मैं अकेला था। किस तरह की इंजरीज हैं और क्या? देखिए, अक्सर जो कुछ इंजरीज हमने देखी, जैसे मतलब क्या है, टांगों में लगी है, पैरों में लगी है, किसी को भागते भागते पैर मुड़ गया है, किसी को डंडे से यहाँ चोट आ गई, उसमें उसकी आंख लाल हो गई है, किसी का सर फट गया है, किसी का यहाँ चेहरा फट गया है। मतलब मल्टीपल इंजरीज है। मतलब किसी का बेचारे का मतलब इंजरी दिखती नहीं, लेकिन बेचारे को मतलब जैसे कमर गिर के मतलब लोगों के नीचे आ गया, मतलब ऐसे तो बहुत हाँ वही कह रहा हूँ। मतलब हर किसी किस्म की इंजरी है। और कोई पेशेंट को, जैसे कि एक बच्चा आया था लगभग 17-18 साल का हमारे पास, तो वो दहशत की वजह से बाहर नहीं निकला था। तो उस दिन हमारे पास आके बोला कि इस तरह से मेरे कोई छर्राश जैसा लगा है, वो भी निकला नहीं है। तो फिर उसके लिए हमने फिर एम्बुलेंस अरेंज करके हॉस्पिटल भिजवा दिया। मतलब ऐसी दहशत फैली हुई थी कि लोग घरों से, जो जख्मी थे वो घरों से बाहर भी नहीं आते थे। इस तरह की दहशत, घरों में बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल। और हमें तो यही इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे दहशत फैली और लोग घरों से बाहर नहीं आते, जख्मी पड़े हैं। उनको ऐसा लगता है अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो शायद पुलिस हमें दंगाई समझ के पकड़ ले। तो ऐसी दहशत, मतलब ऐसा माहौल बन गया था, ऐसे बेचारे सोच रहे थे। काउंसलिंग भी करने की पड़ रही है, इलाज के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ रही होगी आप? बिल्कुल। हमारे साथ एक डॉक्टर थी, डॉक्टर जवेरा, वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए आई थी ताकि वो काउंसलिंग करे। असल में यहाँ जब भी हम जाते तो फ्लो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा रहता था, तो काउंसलिंग करने में थोड़ा टाइम लगता था। इसलिए हमने एक लेडी डॉक्टर थी, वो डॉक्टर जवेरा, वो उस दिन हमारे साथ थी, तो उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स के साथ बात की इस सिलसिले में।